अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 जून 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला आज शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम भारत और चीन के मबैन लद्दाख में जो लड़ाई है उस हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया, जैसा कि मैंने आपको मुसलसल बताया कि झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है, बदयानती करता है। मोदी की दहशतगर्द हुकूमत ने भारतीय मीडिया को खरीद रखा है जो असल हकायक अवाम तक नहीं पहुंचाता। यही वजह है नाज़रीन किराम, आज भारत के 3 फौजी नहीं मारे गए LAC या आप कह सकते हैं लद्दाख में, बल्कि 13 के करीब फौजी मारे गए हैं और 34 के करीब भारतीय फौजी लापता हैं। बरतानिया का मशहूर मीडिया नेटवर्क है टेलीग्राफ, उसने दावा किया है कि 34 भारतीय फौजी लापता हैं। सरहद पर वो खड़े हुए थे, ड्यूटियां दे रहे थे, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसका वाज़ेह मतलब है कि वो 34 फौजी या तो चाइना ने गिरफ्तार कर लिए हैं, या फिर ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में पहुंचा दिए गए हैं, या फिर वो मारे जा चुके हैं। भारतीय मीडिया को असल हकायक, या भारतीय मीडिया और इसी तरह से नरेंद्र मोदी अवाम को असल हकायक नहीं बता रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है। मोदी हुकूमत मुसलसल रात गए मुशावरतें कर रही है, मीटिंग कर रही है कि कैसे चाइना को जवाब दिया जाए। जाहिर सी बात है, चाइना के खिलाफ अगर भारत फौजी ताकत इस्तेमाल करेगा तो बदले में कई गुना ज़्यादा फौजी ताकत को सहना पड़ेगा। यूं नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल कशीदा है और भारत के 34 फौजी अब तक की इतलात के मुताबिक लापता हैं। 13 फौजी मारे गए हैं और कई ज़ख्मी भी हैं, और कल भी और इसी तरह से आने वाले चंद दिनों में मज़ीद हमले हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, आपको पता है आज से 2 दिन पहले हमने आपको इसी दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर खबर दी थी कि आने वाले 72 घंटे अहम हैं चाइना और भारत के मबैन और नेपाल और भारत के मबैन। नाज़रीन किराम, हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई है। यही वजह है अब मज़ीद आने वाले दिन हालात बहुत कशीदा हैं भारत के लिए। इसमें भारत को बड़ी हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है। ये नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत के मबैन LOC पर एक मरतबा फिर फायरिंग का तबादला हुआ है। भारत एक जगह से मार खा रहा है लद्दाख में चाइना से, दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी महाज खोल रहा है ताकि पाकिस्तान भी भारतीयों को मारें और सबक सिखाएं। यही वजह है नाज़रीन किराम, आज फिर LOC पर फायरिंग की है भारत ने, जिससे एक आज़ाद कश्मीर के शहरी शहीद हो गए हैं और शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान ने भी भारत की चौकियां तबाह की हैं। सुबह हमने आपको खबर दी थी कि भारत के 2 फौजी पाकिस्तान ने मारे हैं और मुसलसल आज चौथा 5वां रोज़ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रात को भी और शाम के वक्त भी फायरिंग का तबादला जारी है। भारत बाज नहीं आ रहा, नेपाल के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ पंगा लिए हुए है ताकि भारत को चारों तरफ से ये पड़ोसी मुल्क अच्छी तरह सबक सिखाएं और भारतीय फौजियों को और भारत को टुकड़े टुकड़े कर दें। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान और भारत के मबैन सफारती कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत के सफारती मिशन के 2 एहलकारों ने पाकिस्तानी शहरी को कुचला था, जिसको शदीद चोटें आई थीं, और बदले में वहाँ पर मौजूद मौके पर भारतीय सफारती मिशन के एहलकारों को अवाम ने गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने तफ्तीश की और इस तरह से भारत के अंदर ये खबर चलाई गई कि 2 सफारती एहलकार लापता हो गए हैं। ISI ने उन्हें अगवा कर लिया है। अब आज भारत की वजारत खारजा ने ये बयान दिया है कि उनके सफारती मिशन के एहलकारों पर तशद्दुद किया गया है, उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन्होंने किसी भी शहरी को नहीं कुचला है। हालांकि नाज़रीन किराम, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तमाम सफारती आदाब की लिहाज करता है, रियायत करता है, लेकिन भारत तमाम आदाब को बालाए ताक रखकर, तमाम आदाब को पाँव तले रौंद कर पाकिस्तान के सफारती मिशन के लोगों को तंग करता है। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर पाकिस्तान के सफारती मिशन के एहलकारों का पुलिस ने घेराव किया, उनको तंग किया, उनको घर जाने भी नहीं दिया। यूँ नाज़रीन किराम, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के मबैन सफारती मिशन के हवाले से काफ़ी ताल्लुकात पेचीदा नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएँ। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है। यह नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के अवाम
अवाम को, पाकिस्तान के असम्बली मेंबरान को बावर कराया है कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो रहा है। अरब मुल्क चाहे पस पर्दा इसराइल के बारे नरम गोशा हो जाएं, डील कर लें और उनके साथ समझौता कर लें और फ़लस्तीन पर सौदेबाजी कर लें, लेकिन पाकिस्तान कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इसराइल एक गासिब मुल्क है जिन्होंने फ़लस्तीन के जो इस फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करके गैर कानूनी आबादियाँ बसाई हुई हैं। जब तक फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान भी इसराइल को गासिब और जारे मुल्क तस्लीम करता रहेगा। नाज़रीन किराम, बड़ी कोशिश रही दुश्मनों की कि किसी तरह से पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवा लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की कौम गयूर है। ये शाहीन, ये गौरी और ये एटम बम ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिफाजत बल्कि क़िबला अव्वल हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए रखे हुए हैं। आज दुनिया के अंदर इसराइल किसी मुल्क से डरता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तोड़ने में सबसे ज़्यादा जो दुश्मन है पाकिस्तान का वो इसराइल है, लेकिन पाकिस्तान भी उनको अपना दुश्मन समझता है और यही वजह है पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है। यह अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा तहलका खेज़ रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि भारत मकबूजा कश्मीर के 79 शहरियों को और 79 मासूम बच्चों को गोलियां मारकर शहीद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने इस पर अफसोस का इजहार किया है और भारत से मुतालबा किया है कि वहां मासूम बच्चों का कत्ल आम बंद किया जाए। नाज़रीन किराम, भारत मुसलसल न सिर्फ बच्चों को बल्कि ख़वातीन को, बूढ़ों को और कमज़ोर और ज़ईफ़ और बीमारों को भी शहीद करता है। रवा माह अब तक 16 दिनों के अंदर 35 के करीब कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मज़म्मत ज़रूर करता है, इंसानी हक़ूक़ की तंज़ीमें आवाज़ ज़रूर उठाती हैं, लेकिन आज तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। भारत को बैन नहीं करवाया गया, भारत पर सफरी पाबंदियाँ, तिजारती पाबंदियाँ नहीं लगाई गई। इससे आप अक़वाम मुत्तहिदा के दोहरे मयार को समझ सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, यह अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 3 के करीब काबुल इंतज़ामिया के ज़ख्मी फ़ौजी कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया है। सुहेल शाहीन ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन ज़ख्मी कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इससे पहले भी तालिबान काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजियों को, पुलिस एहलकारों को जो ज़ख्मी होते थे उन्हें रिहा कर देते थे, लेकिन नाज़रीन किराम काबुल इंतज़ामिया इस कदर सफाक है कि वह 79 शहरी आबादी को टारगेट कर रही है। आज भी छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हुए हैं और आम ख़वातीन को भी टारगेट किया गया है, जिस पर तालिबान ने सख्त एक्शन लेने का इंदिया दे रखा है और मुख्तलिफ सूबों के अंदर लड़ाई भी जारी है। ताज़ा तरीन जो इतला सामने आ रही हैं, तकरीबन 12 से ज़ायद एहलकारों को तालिबान ने मार डाला है और कई एहलकार आज भी तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। जबकि नेटो ने इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात शुरू करने के लिए जोर डाला है काबुल इंतज़ामिया पर कि नेटो की अफवाज या हुकूमत या यूरोपीय मालिक सारे के सारे अफ़गानिस्तान के अंदर पीस एग्रीमेंट के साथ खड़े हुए हैं, इसमें जितना उनसे ताउन होगा वो करेंगे। तालिबान भी तैयार हैं और इतला सामने आ रही हैं कि कतर के अंदर जो काबुल इंतज़ामिया के वफद के लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस महीने के आखिर में ज़रूर जो है वो तालिबान और बैन अफ़गान के मबैन इंट्रा अफ़गान बैन अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे और कैदी भी सारे के सारे रिहा कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये लीबिया से है। लीबिया के अंदर खलीफा हफ्तर बागी जंगी जराइम से बाज नहीं आया। आज भी ज़ेर सड़क धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया गया था जिससे तकरीबन 39 के करीब शहरी शहीद हो गए हैं और 110 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं। बागी हफ्तर इससे पहले इज्तिमाई कब्रों के अंदर लोगों को जिंदा दफनाता भी रहा है। जंगी जराइम बागी हफ्तर के सामने आए हैं जिनको अरब ममालिक, मुत्तहिदा इमारात और मिस्र वगैरह सपोर्ट करते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया है कि वो बागी हफ्तर के जंगी जराइम की तहकीकात। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, तैयब उर्दगान की इंजीला मर्कल जो जर्मन के चांसलर हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई है। लीबिया के हवाले से, शाम के हवाले से उन्हें एतमाद में लिया गया है। नेटो के ममालिक, यूरोपीय ममालिक तुर्की की हिमायत कर रहे हैं और ज़बरदस्ती तुर्की उन पर दबाव डाले हुए है कि बागी हफ्तर के ख़िलाफ़ और बशार जैसे दरिंदे के ख़िलाफ़ वो एक्शन लें और तुर्की की हिमायत और मदद करें। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये यमन की तकसीम के हवाले से है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात यमन की तकसीम चाहता है। जनूबी यमन को अलहदा, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाने के लिए इमारात की जानिब से मुसलसल कोशिशें और साजिशें तेज़ हो चुकी हैं। इस वक्त एक ताज़ा तहलका खेज़ इंकशाफ सामने आया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने जनूबी यमन के लिए यानी यमन की जो तकसीम है उसके लिए जो जनूबी यमन के हुक्मरान हैं या वहाँ के अलहदगी पसंद हैं उनके लिए न्यूयॉर्क के अंदर एक दफ्तर खोला है
ताकि वो वहाँ पर बैठ कर अक़वाम मुत्तहिदा पर प्रेशर डाल सकें और अमरीका और यूरोपीय मालिक पर प्रेशर डाल सकें कि वो यमन के जो जनूबी यमन का रियासत है उसे तस्लीम करे और यमन यूँ दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। एक तरफ से इमारात सऊदी अरब के इत्तेहाद में शामिल है और यमन के अंदर हूसी बागों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहा है, दूसरी जानिब सऊदी अरब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो जनूबी यमन को अलहदा करवाना चाहता है। यमन अगर तकसीम हो गया तो नाज़रीन किराम इससे इस्तेमार की, मग़रिब की, अमरीका और यूरोप की साजिशें पूरी हो जाएंगी, उनके ख्वाब पूरे हो जाएंगे कि वहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों को तकलीफ़ ना हो और वहाँ उनको मुत्तहद ना होने दिया जाए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है। ये नाज़रीन किराम, इसराइल ने जो गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ हैं उनको इसराइल में ज़म करने के लिए जो मनसूबा शुरू कर रखा है, इस पर जो बरतानिया है, बरतानिया की जानिब से आज बाकायदा स्टेटमेंट सामने आई है। बरतानिया ने इस मनसूबे को रद्द किया है और कहा है कि इससे दुनिया के अंदर बिलखुसूस फ़लस्तीन और इसराइल के मबैन जंग छिड़ेगी, जिससे पूरी दुनिया नुकसान उठाएगी। ताहम नाज़रीन किराम, हमास ने मुसल्लह जद्दोजहद करने का आगाज़ कर दिया है और जिहाद लड़ने का ऐलान किया है कि अगर गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को इसराइल में जम करके फ़लस्तीनियों के इलाकों पर कब्ज़ा किया गया तो वो फैसला कुन मार्का शुरू करेंगे। दूसरी जानब नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जुलाई के अंदर ही इस मनसूबे को शुरू कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भी इस मनसूबे पर तनकीद की है क्योंकि इससे मशरिक़ वस्ता के अंदर एक नई खौफनाक जंग शुरू हो सकती है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है। नाज़रीन किराम, कोरोना वायरस के हवाले से बरतानवी माहिरीन और रिसर्चर्स ने दावा किया है कि एक ऐसी दवा है जो आम दस्तयाब है, उसके ज़रिए से कोरोना का इलाज हो सकता है और कोरोना के मरीज़ों पर जब उस दवा को इस्तेमाल किया गया तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है और लोगों की जानें बच चुकी हैं। और उन्होंने ये कहा है कि अगर इस दवा को इस्तेमाल किया जाए तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इस दवा का नाम डेक्सामेथासोन गालिबन है और इसको इस्तेमाल करके कोरोना से बचा जा सकता है, ये कहना है बरतानवी माहिरीन का। ताहम दुनिया भर के अंदर कोरोना वबा की वजह से मुतासरीन बढ़ रहे हैं। भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर है और रूस के अंदर, यूरोप के अंदर, चीन के अंदर भी, यहाँ तक कि चीन के अंदर आज एक मरतबा फिर लॉकडाउन हुआ है। वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो चुका है। काफ़ी जगहों पर कोरोना फैल रहा है, इसलिए लोगों को एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया में आगे और गुलाम नबी मद्दी को फॉलो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।